हे दोस्तों, आज मैं आपको ए टिपिकल फैमिली के पहले सीजन के तीसरे एपिसोड की कहानी समझाने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। पिछली बार हमने देखा कि गजू अचानक अपने अतीत में चला गया था और वहां उसने दाह का हाथ पकड़ा था। अब वह वर्तमान में है और सोच रहा है, क्या मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं? क्या मैंने सच में उसका हाथ पकड़ा था? क्या मैं अतीत में जाकर किसी भी चीज को छू सकता हूँ? गजू की सोच में खो जाने का ये सिलसिला उसे सेन की फोटो तक ले जाता है। उसे देखते हुए वह खुद से पूछता है, क्या मैं सेन तक पहुंच सकता हूँ? वो फिर से अतीत में जाने की कोशिश करता है, अपने प्रिय पलों को याद करता है जो वो समुद्र तट के पास बिताता था। वह समुद्र किनारे पहुंच तो जाता है, पर वहां एक अलग ही दृश्य होता है। वहां दाह किसी को सीपीआर दे रही होती है। गजू फिर से वर्तमान में लौट आता है, सोचते हुए कि क्या उस वक्त मैं सच में खुश था, और खुद से कहता है, काश मैं अतीत के उन्हीं पलों में जा सकता जहां दाह न हो। गजू दोबारा कोशिश करता है और फिर से अतीत में जाता है, लेकिन यहाँ भी उसे वही दाह मिलती है जो ईना से बात कर रही होती है और उसे बधाई दे रही होती है। गजू खुद की ओर देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो अपने आप से सवाल करता है, क्या सच में मैंने ऐसा किया था? क्या मैंने उसे देखकर मुस्कुराया था? वह फिर से वर्तमान में लौटता है, इस कशमकश में कि क्यों बार बार उसे दाह से जुड़े पल ही मिल रहे हैं। आखिर ये दाह है कौन? इस सवाल से परेशान होकर गजू दाह को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे दाह एक कमरे में क्लाइंट के साथ मिलती है। जब वह बाहर निकलती है तो गजू उसे रोक लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उसका हाथ पकड़कर पूछता है, तुम कौन हो? जब भी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तुम ही मेरे सामने होती हो। मैं तुम्हें छू क्यों सकता हूँ? दाह इस पर हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है। ये कन्फेशन का थोड़ा अजीब तरीका है। गजू पलटकर कहता है, कन्फेस तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारे पास भी हमारी तरह पावर है? क्या तुम हिप्नोसिस कर सकती हो? क्या तुमने मेरी माँ को भी मैनिपुलेट किया था? ये सुनकर दाह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गजू अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसी वक्त मनम आकर गजू से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। वह दाह को कहती है कि अब उसे बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उनके घर में ही रहना चाहिए। गजू थोड़ा नाराज होता है, लेकिन मनम उसे शांत कराती है और बताती है कि दाह के दिल में सिर्फ प्यार है और वो अब परिवार के साथ रहेगी ताकि ईना का ख्याल रख सके और उसके स्कूल असाइनमेंट में मदद कर सके। गजू को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो मनम से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मनम जवाब देती है, हमारी पावर्स लौट सकती हैं और दाह हमारी मदद कर सकती है। वह गजू से कहती है कि संडे को दाह से मिलने जाओ। गजू उलझन में है कि वह क्यों जाए। मनम उसे याद दिलाती है कि क्या वह जानने के लिए उत्सुक नहीं कि उसने हमारी फैमिली रिंग क्यों पहनी हुई थी। गजू आखिरकार संडे को दाह से मिलने एक जगह पहुंचता है जहां दाह पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखते ही गजू सोच में पड़ जाता है कि क्या उसकी शक्तियां वाकई वापस आ रही हैं? क्या ये वही दाह है? वह मन ही मन तय करता है कि उसे इस पर नजर रखनी चाहिए। फिर कहानी हमें अतीत में ले जाती है जहां गजू फायर फाइटर के रूप में काम कर रहा होता है। वह अचानक फोन पर खुशखबरी सुनता है कि वह पिता बनने वाला है। सब उसके लिए खुश होते हैं। उसका बॉस उसे छुट्टी भी देता है और इस खुशी के पल में हर कोई गजू के साथ इस खुशी को बांटता है। अगले सीन में हम देखते हैं गजू सेन के पास जाकर उसे गले लगाता है। फिर वह अपनी बेटी ईना को अपने हाथों में उठाता है। वही सीन जो उसने पहले देखा था फिर से सामने आता है। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। पास के स्कूल में आग लग जाती है। गजू और उसकी टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन इस आग में बहुत कुछ खो जाता है। गजू के दिमाग में ये सब चलते ही अचानक एक और बुरी खबर आती है, सेन की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। जिस दिन वह पिता बना था उसी दिन बहुत से माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। गजू को इस दिन का दुख खुद पर काबू पाने नहीं देता और फिर वह एक बार फिर अतीत में लौटने का प्रयास करता है, उस वक्त तक जहां ईना का जन्म हुआ था। अतीत में लौटने पर वह स्कूल में लगी आग देखता है। दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हुए वह सफल भी हो जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि कैसे वह यह सब कर पाया। वह बिना ज्यादा सोचे भागता है और स्कूल की ओर दौड़ता है जहां के बच्चों की चीखें उसकी रूह को हिला देती हैं। एक लड़की उसके पास आकर बताती है कि कुछ बच्चे अभी भी स्टोरेज रूम में फंसे हैं। तभी मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। फिर गजू इस हादसे के बारे में दाह को बताता है। दाह उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुमने कोशिश की, लेकिन जब तुम अतीत में जाते हो तो सब कुछ वैसे नहीं होता जैसा तुम चाहते हो।
गजू का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता और वह फिर से अतीत में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार देर हो जाती है और हादसे को रोकने में वह असफल रहता है। गजू अब हर दिन खुद से लड़ रहा होता है। उसके साथी भी उससे नाराज होते हैं कि वह अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा। उसके बॉस भी उसे फटकारते हैं, यह कहते हुए कि अगर वह काम नहीं कर सकता तो उसे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। गजू अपने अंदर का दर्द अपने बॉस से भी छुपा नहीं पाता और कहता है, आप नहीं समझेंगे कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। मैं हर पल सेन को याद करता हूँ, उसे बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार असफल होता हूँ। मैं अपने अतीत में कुछ नहीं बदल सकता। अंत में गजू खुद को निराश और असहाय महसूस करता है। अब उसे यह यकीन हो गया था कि उसकी ताकतें चाहे जितनी भी बड़ी हों, उसे अपनों को बचाने में मदद नहीं कर पा रही थी। एक समय ऐसा आता है जब उसकी बेटी ईना, जो मासूमियत से भरी होती है, अपनी माँ से इनसे पूछती है, माँ, पिताजी कहाँ हैं? क्या वो मुझसे ज्यादा किसी और को पसंद करते हैं? सेन उसे दिलासा देते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी बहुत फिक्र है। उनके पास एक खास ताकत है और वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गजू अपने आप में खोया हुआ स्कूल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बीते हुए सालों की छवि तैर रही थी। वह सोच रहा था, कितने साल हो गए हैं, मैं इसी पल में फंसा हुआ हूँ। पास ही ईना थी जो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं सचमुच किसी सुपर हीरो जैसी हूँ? क्या मैं वाकई किसी की मदद कर सकती हूँ? स्कूल में आग लगने की घटना और ईना का जन्म एक ही समय पर हुआ था। गजू का दिल इन यादों के बोझ से दबा हुआ था। तभी वह अतीत में वापस पहुंच जाता है, जहां वह अपने पुराने दिनों का सामना करता है। गजू के परिवार के साथ उनकी दुनिया में एक अलग हलचल थी। सेन ने गजू से कहा था, इस बार हमें अकेला मत छोड़ना। गजू के भीतर एक और लड़ाई चल रही थी। उसे अपने परिवार और पुरानी घटनाओं के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लग रहा था। सेन उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ वही एक खुशी का पल है? क्या तुम्हारी जिंदगी में और कोई खुशी नहीं? ईना के लिए उसकी जिंदगी स्कूल में अलग थलग रहने और खुद को अदृश्य समझने में बीत रही थी। वह सोचती, मैं इनविजिबल हूं, कोई मुझसे बात नहीं करता। लेकिन उसके भीतर छुपी ताकत उसे एहसास दिलाती कि अदृश्य होना हमेशा कमजोरी नहीं होता। एक दिन ईना ने झुन को देखा, डांस क्लब में एक लड़का। उसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। लेकिन तभी हरिम नाम की लड़की उससे कहती, क्या तुम हमारी जासूसी कर रही हो? ईना कुछ कह नहीं पाई। हरिम ने उसके चश्मे को छुआ और आईना ने गुस्से में चिल्ला दिया, मेरा चश्मा मत छुओ। झुन उसे देख रहा था। वह ईना की कमजोरी को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईना चुपचाप वहां से भाग गई। गजू, जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करता था, खुद को बदलने की उम्मीद में था। वह खुद से सवाल करता, क्या दाह मुझे बदल सकती है? दाह की मुस्कान में उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन गजू जल्दी ही वहां से चला गया। दाह अपने कर्तव्यों में लगी रही। उसने सभी के लिए खाना बनाया और ईना से कहा, तुम सिर्फ अदृश्य होने का नाटक करती हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए अदृश्य नहीं हैं। लेकिन ईना ने इस बात को स्वीकारने से इनकार कर दिया। डोंगी की कहानी भी इस सब में जुड़ी थी। वह अपने जीवन में बदलाव की तलाश में थी। उसकी माँ ने उसका अपार्टमेंट बेच दिया था और उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया बिखर रही है। उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा, आपने मेरा अपार्टमेंट क्यों बेचा? क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? लेकिन डोंगी के भीतर भी एक उम्मीद की किरण थी। वह अपनी पहचान को बचाने और अपने परिवार को फिर से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। गजू और दाह की नजरें फिर से मिली। दाह ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। गजू ने पलट कर देखा, लेकिन वह बिना कुछ कहे चला गया। डोंगी और जिहान के रिश्ते में उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी राहें बदल सकता था। जिहान थकावट और टूटे हुए लहजे में कहता है, जब तुम मॉडल थीं तब मैं तुम्हारा फैन था। उसकी आवाज में पुरानी यादों की कसक और दिल के किसी कोने में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। डोंगी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं, अब तुम जा सकते हो। ये शब्द सुनकर जिहान भारी मन और थके कदमों से अपना सामान लेकर चला गया। दूसरी तरफ दाह ने अपनी तरफ से सबके लिए खाना तैयार किया था। वह चाहती थी कि एक बार सब मिलकर साथ बैठें, लेकिन तभी किचन में रखे पेपर में आग लग जाती है। दाह घबरा जाती है और उसे बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। उसी वक्त गजू वहां आ जाता है, आग बुझाता है और गुस्से में दाह से पूछता है, तुम्हारे हाथों में क्या है? क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही थी? गजू की आवाज में चिंता भी थी और हल्का सा तंज भी, लेकिन दाह की आंखों में एक अकेली ख्वाहिश चमक रही थी, एक परिवार जो कम से कम एक बार साथ बैठकर खाना खा सके। वह धीरे से कहती है, वैसे भी मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं है,
गजू आखिरकार टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद ईना भी आ जाती है। पहली बार सभी एक साथ खाने के लिए बैठे। यह पल मामूली लग सकता था, लेकिन दाह के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। गजू के मन में हालांकि कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैंने सच में दाह को फूल दिए थे? जब उसने उन फूलों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये फूल सिर्फ दाह को नहीं, उसे भी बचा रहे थे। दाह ने उसकी ओर देखकर धीमे से कहा, तुम्हारी माँ को लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे बचाया है। कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। गजू अचानक अतीत में पहुंच जाता है। वह खुद को देखता है, वही पल जब उसने दाह को फूल दिए थे। वह चौंक कर सोचता है, क्या वह दाह ही है जो मुझे और ईना को बचा सकती है? दूसरी तरफ दाह अपने विचारों में उलझी हुई थी। जब उसने किचन में मनम के लिए चाय बनाई तो डोंगी ने कहा, तुमने इसमें नींद की गोलियां डाली होंगी ताकि मेरी माँ को सुला सको। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। दाह ने चाय का प्याला खुद पी लिया, यह साबित करने के लिए कि वह निर्दोष है। रात गहराती है और डोंगी अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने परिवार की संपत्ति को देखने लगती है, जैसे उन चीजों में अपना खोया हुआ सुकून तलाश रही हो। दाह चुपके से उसे देखती है। डोंगी की आंखों में पुरानी चमक और गहरे दर्द का मिलाजुला असर था। जैसे ही वह दराज से कुछ निकालने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है। दाह घबराकर वहां से भागती है, लेकिन डोंगी उसकी परछाई देख लेती है और सवाल करती है, कौन है? बारिश के बीच गजू और दाह की कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। गजू भीगा हुआ दाह के करीब आता है। कुछ पल के लिए दाह उसे अपनी बाहों में महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वह पलट कर देखती है, गजू वहां नहीं होता। दाह खुद से पूछती है, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक भ्रम? एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन सवालों की गहराई और बढ़ जाती है। अगले एपिसोड में इन अनसुलझे सवालों के जवाब सामने आएंगे। तब तक अलविदा।